जय माता दी, जय महाकाल। मैं राजगुरु जी महाविद्या आश्रम में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए एक दुर्लभ साधना प्रयोग त्रिशूल मंत्र साधना प्रयोग लेके उपस्थित हुआ हूँ, जिसे त्रिशूल अष्ट साधना भी कहते हैं। तंत्र में त्रिशूल गुप्त मंत्र सिद्ध त्रिशूल द्वारा हर प्रकार की जादू है, टोना है, टुटका है, बुरी आत्मा है या काला जादू है, गरीबी है, कंगाली है, बीमारी है, इन सब चीज़ों को इस साधना से नष्ट किया जा सकता है। जहाँ पर यह सिद्ध किया हुआ त्रिशूल होता है वहाँ पर कभी भी धन की कमी नहीं होती है, शत्रु पीड़ा नहीं होती है, अकाल मृत्यु नहीं होती है, जादू टोना का कोई भय नहीं होता है या इस प्रकार की कोई तंत्र बाधा नहीं होती है, ना ही अकाल मृत्यु होती है। जादू टोना प्रेत इत्यादि बाधाओं का कोई असर नहीं होता है। त्रिशूल साधना मुख्य रूप से इसमें 5 देवों का वास होता है। शिव त्रिशूल साधना, शिव शक्ति त्रिशूल साधना, जिसमें शिव और माता दुर्गा के मंत्रों से त्रिशूल को अभिमंत्रित किया जाता है और सिद्ध किया जाता है। तीसरा है महाकाल भैरव। इस त्रिशूल को बटुक भैरव और महाकाल भैरव दोनों के एकत्रित मंत्रों से सिद्ध किया जाता है। चौथा है बाबा गोरखनाथ जी का त्रिशूल। इस त्रिशूल को केवल और केवल साबर मंत्रों से ही सिद्ध किया जा सकता है। पांचवा है माता महाकाली त्रिशूल। इस त्रिशूल को जो इस साधना है सबसे शक्तिशाली साधना ये मानी जाती है तंत्र के क्षेत्र में। इसे सिद्ध कर लेने के बाद साधक एक प्रकार का अजर अमर कह सकते हो सकता है, अगर सही ढंग से इसको कर ले। या ये कहिए कि इस ब्रह्मांड में कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो साधक का मुकाबला कर सके। किंतु इसकी साधना भी जटिल है और इसे घर पर कभी नहीं किया जाता। इसे केवल माँ काली के मंदिर में ही संपन्न किया जाता है या किसी सिद्ध स्थल पे किया जाता है, क्योंकि इसमें रक्त बलि भी होती है, त्रिशूल पर देनी पर जिसे होती है। तत्पश्चात अगले 6 दिन नींबू की बलि चढ़ाई जाती है। आपने देखा होगा माता काली के मंदिर में जो त्रिशूल होता है उसमें हमेशा 3 नींबू लगाए जाते हैं। असल में वह बलि होती है। ज़्यादातर जितने भी साधक होते हैं या शिव भक्त होते हैं उनको नहीं पता होता है कि 3 नींबू क्यों लगाए जाते हैं, जबकि वह बलि है। असल में वह बलि है। ज़्यादातर लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं और भ्रम में रहते हैं। इसलिए इस त्रिशूल को सिद्ध करना अगर आप पसंद करते हैं और प्रसन्न कर लेते हैं तो इस ब्रह्मांड में आप अजय हो जाते हैं। आपके सम्मुख कोई टिक नहीं पाता है। आपने देखा होगा जितने भी नाथ पंथ के अनुयायी हैं बाबा गोरखनाथ जी के त्रिशूल को सिद्ध करना पसंद करते हैं, उन्हें अपने साथ लेके चलते भी हैं। हर त्रिशूल की साधना 11 दिन की होती है। एक बार में एक ही त्रिशूल सिद्ध किया जा सकता है, किंतु ऐसा नहीं है 11 दिन की साधना पूरी होने के बाद आप साधना छोड़ दें। 11 दिन लगते हैं उसे सिद्ध करने के लिए, किंतु उसके बाद आपको प्रतिदिन नियमित रूप से मंत्र का जाप करना आवश्यक है ताकि उसकी शक्तियाँ बढ़ती रहें त्रिशूल की। अतः इसकी शक्तियाँ इतनी बढ़ती हैं इस साधना से, अगर कोई भी व्यक्ति आपके बारे में बुरा सोचता है तो उसका मन परिवर्तित हो जाता है, ताकि वह आपके बारे में बुरा ना सोचे, क्योंकि यह त्रिशूल शक्ति का ही प्रभाव होता है कि वह आपके दुश्मन के मन को भी बदल देता है, उसको परिवर्तन कर देता है। तो इस साधना को करने के बाद आपके समस्त कार्य संपन्न होने लगते हैं। भूत भविष्य वर्तमान आपके सामने चलचित्र की तरह चलने लगता है। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ने लगता है। राजनीतिक सामाजिक स्थिति मजबूत होने लगती है। किसी भी प्रकार की साधना को जब आप सिद्ध करते हैं, चाहे भूत प्रेत डाकनी शाकनी ब्रह्म पिचास यक्षिणी योगिनी परी हो या महाविद्याओं से संबंधित काली तारा हो, स्वयं सिद्ध होने लगती है। आपने देखा होगा
बहुत से लोग होते हैं आंख बंद करते हैं, बता देते हैं, उनकी कही गई हर वाणी सिद्ध होने लगती है। तो यह इसी त्रिशूल साधना के बल पे ही वो किसी के भविष्य को, भूत को, वर्तमान को बताने की क्षमता को हासिल करते हैं। इंद्रजाल महाविद्या इसके लिए एक चेतावनी भी देता है कि इस त्रिशूल अस्त्र को चलाना वर्जित है, लेकिन इसकी शक्तियों को आप उपयोग कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि व्यक्ति के अंदर ताकत आ जाती, शक्ति आ जाती है, तो उसका दुरुपयोग करने लगता है। तो इसलिए इसको जब भी चलाओ तो सोच समझ के चलाओ, क्योंकि हो सकता है कि सामने वाला भी त्रिशूल साधना सिद्ध किया हो, तो आपकी शक्तियों का ह्रास हो जाएगा, आपको इसका परेशानियां भोगनी पड़ेगी। तो इसलिए हम केवल इस त्रिशूल सिद्ध करने की विधि आपको देते हैं, त्रिशूल चलाने की विधि में हम आपको नहीं बताएंगे। अगर आप अपने आसपास कोई योग विद्वान हो तो वहाँ आप इस साधना को सीध उसके सानिध्य में जाके सीख सकते हैं, क्योंकि कई तांत्रिक धन की लालच में त्रिशूल चलाने के मंत्र भी दे देते हैं। यह गलत है, इसका दुरुपयोग हो सकता है। हाँ, आप अपनी भौतिक आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं तो जरूर इस प्रकार की साधना को संपन्न करें। यदि अगर आप नियमित रूप से त्रिशूल साधना करते हैं तो आपको इसे चलाने की आवश्यकता भी नहीं होगी, क्योंकि आपके सारे शत्रु स्वयं ही इस अकेले त्रिशूल साधना से शांत हो जाएंगे। आपकी समस्त प्रकार की मनोकामनाएं इस साधना से ही पूरी हो जाएंगी। आप चौकी लगा के किसी का भला भी कर सकते हैं। त्रिशूल मंत्र साधना के लिए मंत्र सिद्धि माला लेकर करना बहुत ही आवश्यक है। त्रिशूल यंत्र भी आपके पास होना चाहिए और एक छोटा त्रिशूल आपके पास हो जो सिद्ध हो, प्राण प्रतिष्ठित हो, उसी पे ही यह साधना की जाती है। तो इस प्रकार की साधना को संपन्न करके आप अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि त्रिशूल साधना एक गोपनीय साधना है, सबको ऐसे नहीं बताया जा सकता। इसमें लघु नारियल, मौली और रुद्राक्ष की माला और एक सिद्ध छोटा त्रिशूल का प्रयोग किया जाता है। तो इसे पशुपति अस्त्र भी आप कह सकते हैं। तो यह साधना अद्भुत है। जिस व्यक्ति को, साधक को इस प्रकार की साधनाओं को संपन्न करना है वो अपने आसपास किसी योग्य गुरु से संपर्क करके सिद्ध कर सकते हैं, और चाहें तो हमसे, हमारे आश्रम से भी संपर्क कर सकते हैं। तो इसी के साथ आप लोग हमारी महाविद्या आश्रम चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय माता दी, जय महाकाल।